morning, class 7th. Welcome to the online study of Max Divine Educational Hub. As you know, I am Nuzhatnas, your GK teacher. I hope you all are fantastic at your home. So without wasting our time, let's get started. So, class 7th, your today's topic is sea creatures. Sea creature मतलब समुद्री जीव. हम आज के टॉपिक में समुद्री जीवों के बारे में पढ़ेंगे. The life in sea is a फुल ऑफ कलर्स एंड क्रिएचर्स. जो आपकी समुद्री लाइफ है वो बिल्कुल आपकी फुल ऑफ कलर से मतलब रंगों से भरी हुई है और जीवों से भी भरी हुई है. लेट अस हैव अ लुक ऑन सम कॉमन सी क्रिएचर. हम कुछ यहाँ पर ऐसे ही कॉमन जीवों के बारे में नीचे पढ़ने वाले हैं. नाउ आवर फर्स्ट हेडिंग इज ऑक्टोपस. ऑक्टोपस इज अ सी एनिमल फेमस फॉर इट्स राउंडेड बॉडी. ऑक्टोपस एक ऐसा जीव है, एक ऐसा एनिमल है जो कि अपनी गोल बॉडी, राउंडेड बॉडी के लिए फेमस है. ठीक है. बल्गिंग आइज यानी कि इसकी उभरी हुई आइज होती हैं एंड 8 आर्म्स, लॉन्ग आर्म्स. इट लिव्स इन ऑल द वर्ल्ड्स ओशन बट इन स्पेशली एब्यूडेंट इन वार्म ट्रॉपिकल वाटर. ये इसकी 8 लंबे लंबे आर्म्स होती हैं, मतलब इसकी जो भुजाएं या आर्म्स या फिर हम बाजू कह सकते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, 8 होते हैं और ये अपने बाजुओं को सिकुड़ लेता है और फैला भी लेता है. इट लिव्स इन द वर्ल्ड्स ओशन. ये पूरी दुनिया में सभी ओशंस में, सारे समुद्र में ही पाया जाता है. बट इन स्पेशली, लेकिन स्पेशली ये एबंडेंट इन सबसे अधिक ये पाया जाता है जहाँ पर गर्मी होती है, वार्म एरिया में पाया जाता है. ट्रॉपिकल वाटर्स यानी कि उष्णकटिबंधीय पानी में ये ज़्यादातर पाया जाता है. ओके. नाउ आवर सेकंड हेडिंग इज स्टारफिश. अथॉट सी stars live underwater and are commonly called starfish. They are not fish. अर्थात सी जो है यहाँ की समुद्र में ये अंडर वाटर यानी कि गहरे पानी में रहती है और कॉमनली इसको हम स्टारफिश कहते हैं. जैसे कि आपको डायग्राम में प्रेजेंट है, स्टार जैसा आपका शेप है इसका. ठीक है. तो दे डू नॉट हैव गिल्स. इसके गिल्स यानी कि गलफड़े नहीं होते, स्कैल्स इसकी ऐसी खाल नहीं होती, फेंस नहीं होते मतलब पर नहीं होते जैसे कि एक फिश के होते हैं. ठीक है. बट एंड दे मूव क्वाइट डिफरेंटली फ्रॉम फिश. लेकिन और ये क्या करता है कि ये जो फिश है हमारी नॉर्मल फिश होती है उससे अलग ही इसकी मूवमेंट, इसकी चाल होती है, वो भी इससे अलग ही होती है. लेकिन इसकी जो शेप है उसकी वजह से हम इसको स्टार फिश का नाम से जानते हैं. ओके. नाउ थर्ड वन इज लॉबस्टर. लॉबस्टर इज अ 10 लाख सी क्रिएचर. ये जैसे आपका झींगा होता है उसी तरह से होता है. ठीक है. तो ये लॉबस्टर जो है आपका 10 लाख सी क्रिएचर है, मतलब ये इसकी 10 टांगे हैं. ठीक है. इट वॉज पुअर आईसाइट. इसकी जो आईसाइट है मतलब इसका जो आईसाइट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, कमज़ोर होती है. बट हाईली डेवलप्ड सेंस. लेकिन इसके जो सेंस महसूस करने के लिए वो ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, ये टेस्ट बहुत अच्छे से करता है और स्मेल भी बहुत अच्छा, हाई क्वालिटी के हाईली डेवलप्ड इसके सेंस होते हैं. ठीक है. इट फीड्स प्राइमरली ऑन फिश एंड मॉलस्क. ये छोटी मछलियों को खाता है. ठीक है. मुख्यतः मतलब कॉमनली मछलियों को ही खाता है और मॉलस्क, घोंगा या फिर हम इसको मॉलस्क भी कहते हैं. बट विल कंज्यूम एल्गी एंड अदर प्लांट लाइफ. और लेकिन ये जो है एल्गी को भी कंज्यूम मतलब इंगल्फ कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है. एल्गी होती है आपकी वाटर में और प्लांट, अदर प्लांट जो होते हैं उनको भी ये खाता है. ठीक है. नाउ अवर नेक्स्ट हेडिंग इज क्रैब. क्रैब इज आल्सो केकड़ा. क्रैब को हम केकड़ा कहते हैं. क्रैब इज आल्सो आर 10 लाख सी क्रिएचर. ये भी, इसकी भी 10 टांगे ही होती हैं. ठीक है. ये भी एक ऐसा ही जीव है जिसकी 10 टांगे होती हैं. अ क्रैब शैल इज रियली स्केलेटन ऑन द आउटसाइड ऑफ इट्स बॉडी. इसकी जो शैल होती है, इसका जो पूरा का पूरा खोल होता है, स्केलेटन होता है इसका, पूरा आउटसाइड बॉडी का बहुत ज़्यादा टफ होता है. क्रैब आर आल्सो नॉन एज स्पाइडर्स ऑफ द सी. ये समुद्र की मकड़ी के नाम से भी जाना जाता है केकड़े को. ठीक है. बिकॉज लाइक क्रैब्स स्पाइडर हैव लेग्स एंड बैंड एट जॉइंट्स. क्योंकि ऐसा क्यों है, क्यों जाना जाता है ये मकड़ी के नाम से समुद्र की? क्योंकि जो क्रैब होता है बिल्कुल स्पाइडर की ही तरह होता है. इसकी जो लेग्स होती हैं, इसकी टांगे होती हैं वो स्पाइडर की तरह होती हैं और जो बैंड होते हैं इनके यानी कि जॉइंट होते हैं वो भी बिल्कुल एक स्पाइडर की तरह ही होते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज सी शैल. अ सी शैल और अ सी शैल. इसको हम जॉइंट यानी कि मिला के भी लिख सकते हैं सी शैल, और अलग अलग सी शैल अलग भी लिख सकते हैं. आल्सो नॉन सिंपली एज अ शैल. ये सिंपली शैल के नाम से ही जाना जाता है. इट इज़
इज़ अ हार्ड, ये बहुत टफ होता है, हार्ड होता है, प्रोटेक्टिव आउटर लेयर, और इसकी जो आउटर लेयर होती है वो बहुत मजबूत होती है, लेयर क्रिएटेड बाय एन एनिमल मॉलस्क, और ये एनिमल मॉलस्क यानी कि घोंघा के द्वारा बनी हुई होती है, दैट लिव्स इन अ सी, जो कि आपका समुद्र में ही रहता है, ठीक है। सी शेल आर मेड अप ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ऑफ द कैल्शियम बेस्ड मिनरल कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। सी शेल जो होता है आपका कम्प्लीटली पूरा का पूरा कैल्शियम बेस्ड मिनरल से ही बना होता है, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज सी हॉर्स। सी हॉर्स, इसको हम दरियाई घोड़ा भी कहते हैं। सी हॉर्स इज अ ट्रूली यूनिक जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स अनयूजुअल यूनिक शेप। ये बिल्कुल ही यूनिक मतलब बिल्कुल ही अलग होता है, बिल्कुल अलग है दिखता है ये, क्योंकि इसका जो अनयूजुअल यूनिक शेप होता है वो बिल्कुल घोड़े, यूनिक इक्वाइन शेप जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल घोड़े के आकार का होता है, ठीक है, इसलिए इसको दरियाई घोड़ा भी कहते हैं। सी हॉर्सेस प्रॉपर देमसेल्व्स बाय यूजिंग अ स्मॉल फिन। हाँ, ये अपने आप को जो है प्रॉपर रखता है एक स्मॉल फिन से, मतलब इसके जो छोटे छोटे पर होते हैं उसकी वजह से। ऑन देयर बैक, और उसके बैक साइड में होते हैं फिन्स, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहे होंगे, बैक साइड में होते हैं, ठीक है। दैट फ्लटर्स अप टू 35 टाइम्स पर सेकेंड, जो कि ये फ्लटर्स कहते हैं फड़फड़ाने को या फिर लहराने को, है ना। तो ये 35 टाइम, एक सेकेंड में 35 टाइम ये फड़फड़ाते हैं। इसके जो फिन्स होते हैं बैक साइड में जो आपको नज़र आ रहे हैं डायग्राम में, वो एक सेकेंड में 35 टाइम या लहराते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज सी टर्टल। सी टर्टल मतलब आपको ये जो होता है ये समुद्री कछुआ कहलाता है। सी टर्टल आर वन ऑफ द अर्थ मोस्ट एंशंट क्रिएचर्स। ये एक ऐसा जीव है जो कि बहुत प्राचीन है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना जीव है, ये जो धरती पर पाए जाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पुराना है। द 7 स्पीशीज दैट कैन बी फाउंड टुडे हैव बीन अराउंड फॉर 110 मिलियन ईयर्स। इसकी 7 जातियाँ या 7 प्रजातियाँ इसकी पाई जाती हैं आज के टाइम में, जो कि 110 लाख सालों पहले से मिलती हैं। सिंस द टाइम ऑफ डायनासोर, तब के टाइम से जबकि डायनासोर्स भी यहाँ पर धरती पर मौजूद थे, उस टाइम से इसकी प्रजातियाँ आज भी मिलती हैं, ठीक है। सी टर्टल्स ईट जेलीफिश, सीवीड, क्रैब्स, श्रिम्प्स, स्पॉन्स, स्नेल्स, एल्गी एंड मॉलस्क। सी टर्टल आपका जो समुद्री कछुआ होता है वो जेलीफिश को, सीवीड को, क्रैब्स को, स्पॉन्स और स्नेल्स, एल्गी और मॉलस्क, घोंघा वगैरह को, इन सबको ही खाता है। नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज डॉल्फिन, माई फेवरेट वन। Dolphin is one of the most playful and intelligent animals on our planet. अब आप समझ ही गए होंगे शायद कि मेरी फेवरेट क्यों है। डॉल्फिन प्लेफुल मतलब खेलती है, ठीक है, और बहुत इंटेलिजेंट एनिमल है हमारे प्लैनेट पर, यानी कि अर्थ पर इंटेलिजेंट के एनिमल के नाम से जानी जाती है। इवन थ्रो डॉल्फिन स्पेंड्स देयर लाइफ्स इन द वाटर, इवन थ्रू, जबकि क्या होता है कि डॉल्फिन अपनी जो है लाइफ को स्पेंड करती है पानी में ही स्पेंड करती है, बट दे आर नॉट फिश, लेकिन ये फिश नहीं है ना। अचंभे की बात, हैरानी हुई होगी आपको कि पानी में रहती है तब भी, और फिश जैसी नजर आ रही है तब भी फिश नहीं है, बट आर मैमल्स, क्योंकि ये एक मैमल है, ये स्तनधारी है, बट ये पानी में रहता है, ठीक है। डॉल्फिन्स कम्युनिकेट थ्रू साउंड्स एंड विसल्स। डॉल्फिन्स बनाता है साउंड्स और विजल, मतलब ये सीटी जैसा साउंड भी निकालता है और एक साउंड क्रिएट करता है जो उसे सीटी जैसा लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है ना। तो आई होप आपको आज का चैप्टर समझ आया होगा अच्छे से। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, एंड योर टुडेज होमवर्क इज राइट द डिटेल इन योर जीके कॉपी। इज आपको लिखनी है आज की डिटेल, जो आपको लिखनी है अपनी जीके की कॉपी में, वो है स्टारफिश, सी टर्टल एंड डॉल्फिन। आपको तीनों की डिटेल अपनी जीके की कॉपी में लिखनी है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।